हेलो फ्रेंड्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम HTML के कुछ टैग के बारे में जानेंगे कि इस टैग का क्या उपयोग होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। आज हम जिस टैग के बारे में जानेंगे सेलेक्ट टैग, ऑप्शन टैब, ऑप्शन ग्रुप टैब, इनेबल, डिसेबल और मल्टीपल, इसके बारे में जानेंगे कि इस टैग का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। आप देखे होंगे जब कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें से हमको किसी को सिलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर्म भरते हैं तो आप जब स्टेट वाले कॉलम में आते हैं तो वहाँ पे स्टेट का नाम लिखा होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी होते हैं राज्य होते हैं, और उसमें से आप किसी को सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम फॉर्म डिजाइन करते हैं तो उसमें सेलेक्ट टैग का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये पहले से हमने एक फॉर्म बना, पहले से टैग का यूज किया हुआ, इसको हम डिलीट करते हैं और फिर से नए सिरे से एक एक टैग का प्रयोग करके आपको हम बताते हैं कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो हमने डिलीट कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले कि जब हम HTML में कोई फॉर्म या कुछ भी बनाते हैं तो हम सबसे वेब पेज की डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले HTML लिखते हैं। उसके बाद हम चाहें तो टाइटल लिख सकते हैं, तो हम टाइटल लिख दे रहे हैं। टाइटल, सेलेक्ट, ऑप्शन ग्रुप, ग्रुप और ऑप्शन, ये हमारा टाइटल है कि इस टैग के बारे में हम जानेंगे। अब इसके नीचे हम बॉडी लिखेंगे जिसमें हम हमारे पूरे प्रोग्राम की बॉडी होगी, और उसके नीचे हम सिलेक्ट टैग का प्रयोग करेंगे। SELECT। अब पहले इसको हम यहाँ पे हम माने हम सिलेक्ट टैग में डेल कंप्यूटर और HP कंप्यूटर का बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ऑप्शन लिख लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया डेल कंप्यूटर i3, और फिर से ऑप्शन का एंड टैग हमने लगा दिया। अब इसको हमको कई कंप्यूटर के लिए बनाना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया और इंटर करके कंट्रोल V कर लिया, पेस्ट कर लिया, जिससे हमको बार बार कोड ना लिखना पड़े और इसी में हम क्या करें, सुधार कर लें। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट का एंड टैग लगा देंगे और फिर से बॉडी का एंड टैग लगा देंगे और फिर से HTML का एंड टैग लगा देंगे। जो हम टैग यूज करते हैं उसका एंड टैग लगाना अनिवार्य होता है। अब इसको हमने क्या किया, सेव किया। अब यहाँ पे देखिए रन करने पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया डेल कंप्यूटर, ये आ गया। अब इसको हमको बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेल कंप्यूटर i3, डेल कंप्यूटर i5, डेल कंप्यूटर i7। इसी तरह डेल की जगह हम यहाँ पे HP कंप्यूटर के लिए बना ले रहे हैं। HP कंप्यूटर i3,
HP कंप्यूटर i5 HP कंप्यूटर i7। अब इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करेंगे तो डेल और एचपी दोनों कंप्यूटर डिस्प्ले हो। अब हम चाहते हैं कि इसका एक ग्रुपिंग हो जाए, यानी डेल को डेल कंप्यूटर के अंतर्गत डेल कंप्यूटर i3 i5 i7 लिखा है, और एचपी कंप्यूटर के अंतर्गत एचपी कंप्यूटर i3 i5 i7 लगे। तो यहाँ पे हम एक टैग का प्रयोग करेंगे जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रुप, OPTGROUP, ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप में जाएंगे और इसका लेबल निर्धारित करेंगे। लेबल इक्वल टू डेल कंप्यूटर। और यहाँ पे जिस का जहाँ तक हमको एंटर लगाना, मानिए डेल कंप्यूटर i7 लगा है और इसको हमको क्या करना है, इतने को ग्रुपिंग करनी है। तो हम इसके लास्ट में इंटर करके OPT ऑप्शन ग्रुप का एंड टैग लगा देंगे। जानते हैं एंड टैग लगाने के लिए हमको स्लैश लगाना होता है, तो यहाँ पे हम एंड टैग लगा के अब फिर से यहाँ से इंटर करेंगे और फिर से ऑप्शन ग्रुप ले लेंगे, क्योंकि हम एच पी जो कंप्यूटर है उसकी ग्रुपिंग अलग करना चाहते हैं। लेबल लिखेंगे और इक्वल टू अंडर इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे एच पी कंप्यूटर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम जहाँ तक ग्रुपिंग करनी है एचपी कंप्यूटर के नीचे यहाँ पे ओपीटी ग्रुप जो होता है उसका एंड टैग लगा देंगे, स्लैश OPTGROUP ऑप्शन ग्रुप। कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा। चाहे यहाँ पे फाइल पे जाके इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे कि देखिए डेल कंप्यूटर i3, डेल कंप्यूटर i5, डेल कंप्यूटर i7, एचपी कंप्यूटर i3, एचपी कंप्यूटर i7। अब हमको क्या करना है, इसमें से हम जो एचपी कंप्यूटर है इसको डिसेबल करना चाहते हैं। कि मानिए हमारा एचपी कंप्यूटर जो है वो सेल हो चुका है, हम एचपी कंप्यूटर हमारी स्टॉक में नहीं है। तो तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम स्पेस करके डिसेबल लिख देंगे और फिर से इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल एस कर लेंगे या फाइल में जाके इसको सेव कर लेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आप देखेंगे कि एचपी कंप्यूटर इसमें डिसेबल हो गया। ये अभी सेव नहीं हुआ है।
एंड टैग लगा देंगे, कंट्रोल यस करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो एचपी कंप्यूटर है वो हमारा क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है, जबकि डेल कंप्यूटर क्या है, 11 है। देखिए अब हमको क्या करना है, अगर मानिए हमको डेल कंप्यूटर ऑप्शन वाले को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, मानिए फिर से इसको हमको इनेबल करना है, तो डिसेबल की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल लिख देंगे, या उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं जिससे वो इनेबल हो जाएगा। और फाइल में जाएंगे और क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और जो है रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कि एचपी कंप्यूटर क्या हो गया है, इनेबल हो गया है। तो इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से और इनेबल कर सकते हैं, हम किसी खास ऑप्शंस को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। मानिए ऑप्शन में गए और इसको डिसेबल करना चाहते हैं, कंट्रोल एस करेंगे तो केवल यह जो ऑप्शन होगा वो डिसेबल हो जाएगा। अब देखिए एचपी कंप्यूटर i3 क्या हो गया है, डिसेबल। आप फॉर्म भरे होंगे तो इस तरह देखे होंगे कि कुछ ऑप्शन हाईलाइट नहीं होते, तो इसकी सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स में किसी एक आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट हो, तो देखिए इसमें मल्टीपल सेलेक्ट हो, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे स्पेस करके मल्टीपल लिख देंगे। अब आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है वो बदल चुका होगा और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए ऑप्शन डिस्प्ले होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, फाइल में जाके इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर अलग रूप से हो गया, जिसमें एचपी कंप्यूटर क्या है, डिसेबल है, बाकी सब क्या है, इनेबल। अब हम सिंगल ही रहना देना चाहते हैं तो मल्टीपल को क्या करेंगे, हटा देंगे और फिर से सेव करेंगे और फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब देखेंगे वो हट गया होगा, उस तरह का लेयर इस तरह आएगा। अगला माने हम क्या करना चाहते, ऑप्शंस की कैटेगरी निर्धारित करना चाहते हैं, यानी ऑप्शंस का लेवल निर्धारित करना चाहते हैं कि ये i3 है डेल का, और i3 i5 इसका एक शॉर्ट नेम हम कह सकते हैं कि इसका देना चाहते हैं। हम पूरा डेल कंप्यूटर i3 नहीं दिखाना चाहते, हम केवल i3 i5 और i7 दिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शंस स्पेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेबल, लेबल इक्वल टू इन्वर्टेड काम में क्या लिख देंगे, i3, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसी तरह अगले में भी करेंगे, इसमें हम i5 दे देंगे। इसी तरह ऑप्शन लेबल, इसको मानिए i7 करना चाहते हैं। ये जो लेबल निर्धारित करेंगे इसको अंडर इन्वर्टेड कामा रखना होगा। यहाँ आप जाएंगे, लेबल इक्वल टू i3, अंडर इन्वर्टेड कामा हम करेंगे इसको i3 इन्वर्टेड कामा क्लोज स्पेस कर देंगे। उसी तरह ऑप्शन लेवल यहाँ पे निर्धारित करेंगे, i5
इसका शॉर्ट नेम हम i5 दिखाना चाहते हैं, और इसमें हमारा ऑप्शन लेबल इक्वल टू अंडर इन्वर्टेड कामा i7। और जो ही हम इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह हमारा डेल कंप्यूटर दिखा रहा है i3 i5 i7, और फिर एचटी कंप्यूटर में i3 i5 i7। अब इसमें हम चाहते हैं कि जब हम करें तो इसमें सेलेक्टेड हो, यानी i5 सेलेक्टेड हो, खोलें तो चाहे i3 सेलेक्टेड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लेबल के आगे यहाँ पे हम लिख देंगे सेलेक्टेड। सेलेक्टेड लिखकर और इसको सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे कि देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो i5 क्या होगा, सिलेक्टेड होगा, लेकिन हम मल्टीपल सिलेक्टेड चाहते हैं। i5 के साथ हम चाहते हैं कि डेल में भी i3 सिलेक्टेड हो, मल्टीपल सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सिलेक्टेड लिख देंगे। सिलेक्टेड, और फिर से फाइल में जाएंगे इसको और सेव करेंगे, और यहाँ से अब देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है। हम सेव कर दिए। यहाँ पे हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्टेड, फाइल में गए, हमने सेव किया, फिर से इसको रिफ्रेश किया। यहाँ पे हमको सिलेक्ट में यहाँ पे हमको कोड देना होगा मल्टीपल का, स्पेस हमने किया और यहाँ पे लिख दिया मल्टीपल, और इसको हमने सेव कर दिया। अब देखिए इससे क्या रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए i5 i7 सेलेक्ट है और यहाँ पे i3 सेलेक्ट है। तो इस तरह हम क्या सेलेक्ट टैग, मल्टीपल टैग, आपका ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन और लेबल का प्रयोग हम सेलेक्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंतर्गत क्लियर करने की कोशिश किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।